प्रतिदिन सुबह उठ करके आप लगा लीजिए। जरूरी नहीं कि वो दृष्टिगोचर ही हो, बहुत बड़ा ही हो, साधु महात्माओं की तरह पूरा ललाट भरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी संतुष्टि के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, एक लगा लिया वहाँ पे, एक बार उंगली डाला टीका चंदन में, फिर लगा लिया, जितना दिखा काफ़ी है, हनुमान जी ने देख लिया। बहुत से आप साधु महात्माओं से अगर बात करें, वो जो चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो बहुत से टीका चंदन अभिमंत्रित भी होता है। ऐसा तो हम जो बाज़ार से लेते हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने गुरु धारण किया हो और कोई साधु महात्मा गुरु स्वरूप में आपको अगर बताए, चूँकि सब लोग तो बताएंगे नहीं कि क्या किया गया है, लेकिन अगर कोई बताए तो अभिमंत्रित इस प्रकार के जो टीका होता है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। या किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार को ये किया जा सकता है। उसके लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, या प्रथम मंगलवार को निवृत्त होकर के स्नान आदि से जब मंदिर जाएं तो साथ में चमेली के तेल का दीपक साथ में लेकर के जाएं, चंदन की अगरबत्ती और 5 बेसन का लड्डू और 11 पीले फूल। उस दिन इस तरह की विशेष साधनाएं की जाती हैं और इसका प्रतिफल हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू करना। इस समय का ये प्रभाव है कि मित्र बनाने में तो समय लगता है, लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं रहती। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ शत्रुता की बातें सामने आ जाती हैं। कई बार हमारे मन के भीतर के ही जो मत्सर हैं वही इतना सर उठा लेते हैं कि मानसिक तौर पे हम इतने उद्वेलित हो जाते हैं, इतने अशांत हो जाते हैं कि जीवन कठिन लगने लगता है। कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे वृद्ध माताओं के भी फ़ोन कॉल्स आते हैं और समय समय पे कभी बात करने का मौका मिल गया तो बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचारों से लोग भरे रहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन का आनंद ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गया हो, खो गया हो। व्यक्ति सोचता तो है कि वो सकारात्मक रहे, लेकिन सकारात्मकता का तो कहीं पता नहीं रहता, नकारात्मकता ही सबसे पहले सामने आ जाती है। तात्पर्य यह है कि बहुत सी जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीज़ें व्यक्ति के सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष, मानसिक रूप से अशांति, ये तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं। चूँकि हनुमान जन्मोत्सव काफ़ी करीब है और तमाम तरह की इस तरह की नकारात्मकता, इस तरह की परेशानियाँ, जो अशांति है मन की, वो सब दूर करने के लिए हनुमान जी के उपाय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उसमें से भी हनुमान जन्मोत्सव, रामनवमी, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, या किसी भी महीने का जो प्रथम मंगलवार है, उस दिन इस तरह की विशेष साधनाएं की जाती हैं और इसका प्रतिफल हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही उपाय की बात करेंगे जो हनुमान जी के भक्तों के लिए जब वो करेंगे और इसका प्रयोग जब करके देखेंगे तो वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, चमत्कृत हो जाएंगे और वो देखेंगे कि जीवन में अनुकूलताएं बढ़ने लगी हैं। उनके कार्य जो अब तक सध नहीं रहे थे, परेशानियां आ रही थीं और ऐसा लगता था कि रुकावटें आ गई हैं, व्यवधान पैदा हो गया है, न जाने कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, या कई बार होते होते लगता है कि बीच में कोई रुकावट आ गई, वो सब रुकावटें उससे दूर हो जाएंगी। हनुमान जन्मोत्सव के दिन, जो इस बार 12 अप्रैल को है, या किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार को ये किया जा सकता है। उसके लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, या प्रथम मंगलवार को निवृत्त होकर के स्नान आदि से जब मंदिर जाएं तो साथ में चमेली के तेल का दीपक साथ में लेकर के जाएं, चंदन की अगरबत्ती और 5 बेसन का लड्डू और 11 पीले फूल, बस यही सामग्री चाहिए और एक महाप्रयोग है ये। और प्रतिदिन ये जीवन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयोग एक दिन का ही है, लेकिन जो सामग्री है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा ये हम बता रहे हैं। तो 11 फूल, पीला, बड़ा फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे हनुमान जी को सूरजमुखी का फूल, केवड़े का फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। जितना बड़ा फूल होगा, चूँकि पुरुषवाची फूल हनुमान जी के शास्त्रोक्त पूजा में जो बातें की गई हैं वो ये कहा गया है कि बड़े फूल अर्पित करना चाहिए, पुरुषवाची फूल हनुमान जी को। तो दीपक, चंदन की
अगरबत्ती, 11 पीला फूल और तांबे की छोटी सी डिब्बी आती है, बाज़ार में देखा जाएगा तो मिल जाएगा, कोई बहुत महंगा नहीं मिलता। उसमें घर से ही हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो और चमेली का तेल उसमें मिला करके मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने प्रार्थना करके आप उनको 11 जो पीले फूल हैं वो अर्पित कर दें, 5 बेसन का लड्डू भी उनको चढ़ा दें और जो चांदी के उसमें तांबे की जो डिब्बी में पीला सिंदूर रखा गया है और मिला करके उसमें चमेली के तेल में हनुमान जी के चरणों के सामने वहीं पे रख दें और उसके बाद 5 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 हनुमान चालीसा का पाठ जब पूरा हो जाए उसके बाद हनुमान जी की 5 परिक्रमा, जय सिया राम ये कहते हुए 5 परिक्रमा हनुमान जी की करनी है। उसके बाद जो तांबे की जो डिब्बी है जिसमें कि पहले से ही आपने रखा है हनुमान जी की चूल्हा की सामग्री, जिसमें कि उसमें चमेली का तेल और सिंदूर, अब इसमें से पंडित जी से कहना है कि हनुमान जी के दाहिने चरण का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकाल करके उसमें डाल दें, उसको बंद कर दें और पुनः उनके चरणों में स्पर्श करके आपको दे दें और उसको लेकर के घर आ जाएं। उसके बाद प्रत्येक दिन जब भी कहीं बाहर निकलें, किसी भी कार्य को पूरा करना हो, चाहे दफ्तर जाना हो या फिर व्यापारिक कोई कार्य हो या विद्यार्थी हो तो पढ़ाई लिखाई करनी हो, सुबह सुबह पूजा करने के समय हनुमान जी का सुमिरन करते हुए और यहाँ भ्रिकुटी पे उनका ध्यान धरते हुए और उसके बाद हृदय में उनका अवस्थित कर, पहले यहाँ ध्यान धरा, उसके बाद हृदय में उतार लिया, अवस्थित कर लिया। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू, कि हृदय में हनुमान जी आप विराजित हो जाए और उसके बाद वही जो टीका है वो प्रतिदिन लगा लिया करें। आप देखेंगे कि जब भी घर से बाहर जाएंगे अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। जो लोग बात नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, आपकी प्रभावकारिता जहाँ कम हो रही थी, प्रभाव उत्पादकता जहाँ होती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास डिग रहा है, लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे, लोग बातें सुनना शुरू कर देते हैं, असंभव कार्य भी संभव होने लगता है और जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, जो उसके मनोरथ होते हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के इस सिंदूर का जो ये महा उपाय है, ये तुरंत आपके जीवन में चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। श्रद्धा भाव से कोई भी अगर इसको करे, बहुत से आप साधु महात्माओं से अगर बात करें, वो जो चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो बहुत से टीका चंदन अभिमंत्रित भी होता है। ऐसा तो हम जो बाज़ार से लेते हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने गुरु धारण किया हो और कोई साधु महात्मा गुरु स्वरूप में आपको अगर बताए, चूँकि सब लोग तो बताएंगे नहीं कि क्या किया गया है, लेकिन अगर कोई बताए तो अभिमंत्रित इस प्रकार के जो टीका होता है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। और ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, हम यहाँ पे जब इसको लगाते हैं और कोई व्यक्ति जब हमारी तरफ देखता है तो सबसे पहला ध्यान यहीं पे जाता है। तो एक तो ये होता है कि सामने से आ रही जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस लौट जाती है, टकराती नहीं है, आप निगेटिविटी के शिकार नहीं होते। कई बार हम जब जीवन में नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, आप देखेंगे सर भारी हो गया, अच्छा नहीं लगा कुछ मिल करके। और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, ऊर्जस्वित लोग होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे मिलने के बाद जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति ऊर्जस्वित हो जाता है। तो इस प्रकार के नकारात्मक लोगों से भी व्यक्ति मिलेगा तो सर भारी नहीं होगा, नकारात्मक विचार उसको परेशान नहीं करेंगे। और बहुत से वृद्ध माताएं जो फ़ोन करती हैं, लिख करके भेजती हैं कि बहुत बुरे ख्याल आते हैं मन में। हम पूछते हैं किस प्रकार के ख्याल आते हैं, तो कहती हैं अब क्या बताएं हम, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। उम्र 60-65 साल 70 साल तक हो गई है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, जो घर के लोग हैं सब कमाने धमाने वाले लोग हैं, लेकिन न जाने कहाँ से ऐसे उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती हैं। और बहुत कुछ कर लिया, खर्च भी कर लिया, बहुत लोगों ने तो पैसे भी ले लिए उपाय के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चीज़ें नहीं बदली। तो पहले तो हम ऐसे लोगों को बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान चालीसा में जो बातें लिखी गई हैं उसका अर्थ भी समझें, क्या उसमें लिखा गया, उसका अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाँच दिया, उसके भावार्थ को समझें और उसके बाद इस तरह की दिक्कतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन या किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार को ये उपाय कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठ करके
आप लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो दृष्टिगोचर ही हो, बहुत बड़ा ही हो, साधु महात्माओं की तरह पूरा ललाट भरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी संतुष्टि के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, एक लगा लिया वहाँ पे, एक बार उंगली डाला टीका चंदन में, फिर लगा लिया, जितना देखा काफ़ी है, हनुमान जी ने देख लिया है। और जो बाहर की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपका पीछा नहीं करेंगी। तो ये जो शत्रुता का भाव लोगों के मन में आ जाता है, मित्र से ज़्यादा शत्रु ही हम पैदा कर लेते हैं, ये सब दूर होने लगता है। और वो तमाम तरह के जो मत्सर हैं, बुराइयां हैं, जो हमारे भीतर पनपती हैं, जो भीतर के शत्रु हैं, जो हमारे नकारात्मक विचारों की वजह से पैदा होते हैं, वो सब भी खत्म होने लगते हैं। दुर्गा जी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं यशो देहि दुष्यो जही, कि यश दीजिए, सफलता दीजिए और तमाम तरह की बुराइयों और शत्रुओं का नाश कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे भीतर ही होते हैं, वो भी इससे दूर हो जाते हैं। व्यक्ति नकारात्मक विचारों से खुद को अलग कर लेता है, दूर हो जाता है और वो हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। हनुमान जन्मोत्सव चूँकि करीब है, इसको इस विशेष अवसर का हम लाभ उठा सकें, इसको लेकर हम समय समय पे इस तरह के प्रयोग, इस तरह के उपायों की चर्चा करते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं कि सभी सब उपाय करें, जो उपाय जिसके लिए जो रुचिकर लगे कि हाँ ये हमारे लिए है और ये हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक किया फिर दूसरा अभी पूरा नहीं हुआ कि दूसरा करने लगे। इसलिए ये एक दिवसीय उपाय की हमने बात की है कि टीका बना लें, एक बार तैयार करेंगे, 3 महीने 4 महीने चलता रहेगा और फिर पुनः जब समाप्त हो जाए तो फिर से करें। हनुमान जी की कृपा निश्चित ही बरसेगी और हम सभी हनुमान जी का कृपा पात्र बनेंगे। जय सिया राम।